हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें आज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है डिनोमिनेटर में और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इसे लेट करना है 9x - 7 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई लीनियर प्लस बी एच प्लस सी डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर प्लस 1। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिनोमिनेटर में है तो हमने इसे इस तरह से लेट करना है, अगर लीनियर हो तो उसे इस तरह से। तो इससे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इससे अब हम इस डिनोमिनेटर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो जब हम इस टर्म को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ 9x - 7 आ जाएगा और राइट साइड पे a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। इससे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 9x - 7 ए को अंदर मल्टीप्लाई हम कर देंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c। इसे अब हम रीअरेंज कर देंगे। 9x - 7 इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 3c। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमने हमारे पास जो एक लीनियर टर्म है इसमें x+3, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। इधर x+3 को 0 रखना है और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू -3 -7 इक्वल टू a ये हमने -3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। -27 -7 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। तो ये टर्म हमारे पास -3 + 3 0 आ जाएगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रही तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा -34 इक्वल टू a 9 + 1 10। तो ये हमारे पास 8 वैल्यू आ जाएगी। इसे हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू 2 का टेबल जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास 8 की वैल्यू आ रही। अभी हमें दो मज़ीद वैल्यूज़ चाहिए, बी एच प्लस सी की। बी और सी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमारे पास और कोई लीनियर टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन 3 में से एच स्क्वेयर के ट्रॉफिशेंट और एच के बी ट्रॉफिशेंट कंपेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी दो टर्म्स में रिमेनिंग हैं, बी और सी, इसलिए हम एच के ट्रॉफिशेंट भी कंपेयर करेंगे लेफ़्ट और राइट साइड पे, और एच के भी। तो कंपेयरिंग coefficient of h square and h on both side। तो एच साइड पे हम एच स्ट्रेट कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इस साइड पे एच स्ट्रेट का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई टर्म नहीं है, तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए है प्लस बी भी है
बस और कोई टर्म नहीं है स्ट्रेट। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -17 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 5। तो इस साइड पे हम एच स्टेट कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जो कि है इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 9 है और राइट साइड पे 3b प्लस सी। बी की वैल्यू हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 5 है प्लस सी, और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3 51 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 9 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू सी। एलसीएम लेंगे 45 माइनस 51 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू सी। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास बी और ये ए। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, जो हमारे पास ये ऊपर मौजूद है। तो इधर हम लिखते हैं पुट इन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एच स्क्वेयर प्लस 1। ए की वैल्यू हमारे पास सही है -17 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एच प्लस 3। और इसी तरह बी की वैल्यू आई है 17 डिवाइडेड बाई 5 17 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एच प्लस सी। सी हमारे पास -6 डिवाइडेड बाई 5 है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 5 और डिनोमिनेटर में एच स्क्वेयर प्लस 1। इस दोनों में से हम 1/5 कॉमन लेके उसको 5 को नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 3 और इधर आ जाएगा ऊपर 17x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 को हम इधर से 1/5 कॉमन लेते हो तो 5 को नीचे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 यहाँ। तो ये हमने इस फॉर्म में बदल दिया बाय यूजिंग मेथड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आज का सलूशन था इस एक्सप्रेशन का। तो इससे हमने सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से और ये हमारे पास आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।